गीता पाठशाला खुले हुए कितने दिन हो गए? पूर्णिया में कितने साल से एडवांस की गीता पाठशाला चल रही है? 1 साल से 8 महीने हुए। हाँ, और एडवांस ज्ञान में कितने महीने से लिया है? एडवांस ज्ञान पहले लिया होगा। एक महीना पहले, उसके बाद बट्टी की, फिर आके गीता पाठशाला खोली। यहीं पर मारपीट हुआ था। 8-10 महीने हुए ज्ञान लेते लेते, एडवांस 8-10 महीने हुए हैं। 8-10 महीने हुए। 2-3 महीना ऐसे मैंने निश्चय होते उसका 8-9 महीना। अच्छा, बीच बीच में संगठन के प्रोग्राम भी होते रहे। हाँ, 15 दिन। हाँ, तो वो बहुत कुछ प्रश्न भी आते होंगे हैं। नए नए लोगों से मिलते हैं, उनकी सेवा में जाते हैं, बहुत ढेर सारे प्रश्न करते हैं। कुछ प्रश्नों का समाधान अंदर में न भी आता हो। ऐसे तो बेसिक नॉलेज वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा प्रश्न पूछ भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रश्नों की टकराहट बुद्धि में चलती है। उन प्रश्नों का समाधान जरूर कर लेना चाहिए बाबा के आने पर। थोड़ा भी संशय बाबा के सामने रह गया तो बाहर की दुनिया में जाकर के चौड़ा हो जाएगा। घराने इतना वो कर देते हैं, बहनों लोग इतना की सेवा में जाते हैं तो कुछ बैठने या पूछने भी दूर से ही पता लग जाता है, पता कि शंकर पार्टी है, तो बस बंद कर देते हैं सब कुछ, बैठना भी नहीं सोचना। आपने 63 जन्म लिए हैं, उन्होंने प्रजा बनने की पढ़ाई पढ़ी है और पढ़ाई है, और आप राजा बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो राजाओं ने 63 जन्म में कितने विकर्म पाप कर्म किए होंगे। राजा की गद्दी पे जो बैठते रहे द्वापर कलयुग में, वो कितने अहंकारी राजा होते थे। अहंकार में आकर के कितना दुख दिया होगा। तो हिसाब किताब पूरा नहीं होना चाहिए है? कितना तिरस्कार किया होगा। इस जन्म में वो हिसाब किताब पूरा हो रहा है क्या? वो भगवान के नाम पर बैठे हुए हैं, फिर भी धक्का देते हैं लोगों को, बात नहीं सुनते, तिरस्कार करते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि जब ये भगवान के घर में बैठे हुए हैं, भगवान का घर बना करके, तो क्यों धक्का देते हैं, क्यों तिरस्कार करते हैं, क्यों सुनी अनसुनी कर देते हैं। दुनिया के कोई भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई किसी को धक्का देता है? और ही कहते हैं आओ जो है, आओ बैठो। कितनी आओ भगत करते हैं। और यहाँ देखो हकार ले, तो कोई कारण होगा है? तो ठीक है, लेकिन ये कारण क्या है कि जो हमको धक्का देते हैं? यही कारण है कि पूर्व जन्मों में हम राजाएं बने, हमने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, ज्ञान लिया और दूसरों को ज्ञान की बात बताई। इसमें किसी को धक्का देने की तो बात ही नहीं है। हमारी अपनी चीज थोड़ी ही है, हमने भगवान से लिया, हम भगवान की चीज, दी हुई चीज दूसरों को देते हैं। इसमें देह अहंकार की कोई बात ही नहीं। तो रानी दीदी आई थी नवछिया में, तो जैसे अपना एडवांस का सेवा में हम लोग गए थे, वो सब जानती थी कि इंदिरा एडवांस का सब संदेश देती है। तो उतना हम लोग बुला करके हमको इंदिरा मान इधर आइए, हम गए शांति जरूर कि आप पहले निकलिए यहाँ से, आप शंकर का दल है, शंकर पार्टी है। हम कहलिए कि हमने कहीं पर लिखा नहीं हुआ दीदी की शंकर पार्टी में। आप ही तो देखे हैं कि प्रदर्शनी लगाए हैं कि
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु का द्वारा पालन, शंकर का द्वारा महाविनाश। तो हम आप कैसे विनाश कर सकते हैं पाप का? तो ज्ञान सूर्य प्रकट हुए हैं, जिसको कि से नहीं देखे हैं, तो कैसे आप मानते हैं दीदी? हमसे तो कोई गलती नहीं हुई है। आप ही तो गीत बनाए हैं, बनवा के रखे हुए हैं, बांटते हैं। गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। बदलेगी तामस और विकार प्रणाली बदलेगी शंकर द्वारा, आपके द्वारा तो बदलेगी नहीं। अब वहाँ से आने लगे न, तो फिर बहने बोली क्या आप इंदिरा बहन आइए, बाद में जाइएगा। तो फिर ठीक है, अभी तुमको भगा रहे हैं, लेकिन कल आपको जरूर बुलाइएगा। आपका विनाश कराने वाला यही सूर्य का दल है। आपका आँख का जो है नेत्र खुलने वाला है। मारिए तो मारिए, लेकिन हम कुछ कहा करके जाएंगे, या झोली यहाँ से भर कर जाएंगे। ठीक है, आपने उनको सुना दिया है कि आज आप हमको धक्का दे रहे हैं, 8 गाँव कल मुसलमान भीख मांगेंगे। बाबा ने मुरली में बोला हुआ है। कुछ दोनों बन जाते हैं। आपने अपने बड़े राज्य में से उनको भगाया होगा, उन्होंने अपने छोटे से प्रोग्राम में भगा दिया, तो क्या होगा? 7-8 बजे रात में भगा। और देखिए, आपने उनको आधी रात में भगाया होगा। निकलो हमारे राज्य से बाहर। हमने यही कहा बाबा, हम कह रहे कि वो मुरली में तो है कि बाप तुझ संग खाऊं बाबा, तुझे को कुछ सुनाऊं बाबा। न बाबा ब्रह्मा बाबा तो मर चुके हैं, न उनके साथ हम लोग खाए न पिए न कुछ सुना सके। और जो बाप आ चुके हैं उनके सुनने के लिए तो आप चाहबे न करते। मार दिया हमको, भगा 10 बजे रात को भगा दिया। तो हम लोग नीचे रोके कि से आप महान कृष्ण भगवान के बच्चे हैं, रोकिए टेम्पो, हमको जाना है। माता जी आपका बोली तो लगता है कृष्ण भगवान समाया हुआ, हम तो रोकिए दिए। आइए दोनों बहन उतना बड़ा आपको बाबा चले आए घर। हम तो लगा उस पर लगा के आप ही हैं। आपको दुख पैदा हो गया क्या? नहीं हुआ ना? टीवी में तो रोज आपसे बाबा इतना दृष्टि हमको मिलता है। आपका हिसाब किताब पूर्वजन्म का पूरा हुआ तो हल्के हो गए ना। और ऐसे हम जब गए ना संदेश देने के लिए, तो एक बच्चा ऐसे बसी का भाई बोले हमको कि आप जो बोलते हैं कि उसमें बाबा हैं, तो बाबा जब है उनमें वीरेंद्र दीक्षित में बाबा हैं, तो फिर वो भगवान जब उसमें है तो जेल कैसे चले गए? भगवान तो जेल में पैदा ही हुए थे। उनको बताओ, भगवान तो जेल में पैदा हुए, तुम 63 जन्म शास्त्रों में पढ़ते क्या रहे हैं? दूसरों को सुनाते क्या रहे? यही तो सुनाते रहे कि भगवान ने जेल में जन्म लिया। का पारा पढ़ते रहा, भगवान फटाफट जवाब दिया करो, तो ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। बाबा गीते वाले कहते हैं मुरली फिर ब्रह्मा बाबा का लेके क्यों सुनाते पढ़ाते हैं? अपना मुरली क्यों नहीं चढ़ाते? मुरली ब्रह्मा बाबा की थी या शिव बाबा की थी? पहले तुमसे ये पूछो। जब कहे शिव बाबा की मुरली है तो कहें कि शिव बाबा एक होता है या अनेक होता है? शिव बाबा एक, तो उसकी मुरली भी एक ही होगी। ऐसे थोड़े ही कि एक मुरली अलग और दूसरी मुरली अलग। शिव बाबा तो सत्य है और सत्य एक होता है। जो सत्य था उस सत्य को तुमने नहीं पढ़ पाया, समझ पाया। कागज के पत्ते आज तक पढ़ रहे हो, उसका रहस्य नहीं जान पाया। भगवान आकर के उन्हीं कागज के पत्तों का रहस्य बताए रहे हैं। क्या भगवान बाप भी है, भगवान टीचर भी है। टीचर बन करके वो हमें रहस्य बताता है, एक एक हिज्जे करके बताता है, एक एक शब्द का अर्थ बताता है। तुम्हारी बुद्धि में वो अर्थ नहीं बैठा हुआ है। बाबा सन्मुख बच्चों से बाबा ने पूछा कैसे आए हो? हाँ, ऐसे आए हो बताओ। यही तो मैं जानता नहीं हूँ बाबा, जानना चाहता हूँ। तो कैसे आए हो? पूछा किस लिए आए हो, कैसे आए हो? हैं? जो सन्मुख बच्चे बैठते हैं उससे साबित होता है कि बाप से कुछ सन्मुख होकर के लेने आए हैं, पतित से पावन बनने आए हैं। जो सन्मुख होते नहीं वो पतित से पावन बनते भी नहीं, विमुख ही होकर के रहते हैं। विमुख होते हैं तो ग्लानि करते हैं, ग्लानि करते हैं तो सदगुरु निंदक ठौर न पावे।
2018 में राधा कृष्ण का जन्म होता है, किस तरह और कैसे प्रकट होते हैं, वो कैसे जन्म लेते हैं? कैसे प्रकट होते हैं? जन्म कैसे उनका होता है? वाइब्रेशन से जन्म लेता है, योग बल से जन्म, उसको कहते हैं योग बल। कभी कभी जैसे ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं ब्रह्मा बाबा को जो कृष्ण के रूप में सती जो प्रवेश करेंगे 2018 उनका जन्म होगा, उनका जन्म देने वाला तो माता पिता पावरफुल होना चाहिए ना, बिल्कुल, जो इनसे भी शक्तिशाली योग में हो। तो वैसे तो बोले कि कैसे मैंने वो प्रकट बुलाएंगे तो आ जाएगा कि कैसे लेंगे वो थोड़ा। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बुलाया जाता है? बुलाया थोड़ी जाता है, तो स्वतः ही आकर के आत्मा प्रवेश करती है। ऐसे ही जब वो पावरफुल बनेगी आत्माएं तो वाइब्रेशन के आधार पर वो आत्मा स्वतः ही खींची हुई चली आएगी। इनका कहने का मतलब गर्भ के द्वारा हो गया बाहर आकाश से गिरेंगे। गर्भ से ही जन्म होता है, उन्होंने दिखा दिया चित्रों में, ऊपर से सितारा आया और नीचे कृष्ण बन गया, ऐसे दिखा दिया। ऐसे थोड़ा ही होता है, गर्भ से ही जन्म होगा। सारी दुनिया के सामने जो राधा प्रकट हुए, सारी दुनिया के सामने प्रकट नहीं होते, न सारी दुनिया देखती है। उनकी दुनिया अलग और सारी दुनिया अलग। उनकी दुनिया छोटी और दुनिया की अलग बड़ी। 8, 108, 16,000, 108, 9 लाख आत्मा उनके सामने भी जन्म नहीं होगा। 108 में तो दूसरे धर्म के छिलके वाले भी भरे पड़े हैं। उनका जन्म सूर्यवंशियों में होगा या दूसरे धर्म के छिलके वालों में होगा? सूर्यवंशियों में होगा। हम लोग कहाँ रहेंगे बाबा? हैं? उसमें इतना हम लोग कहाँ रहेंगे? उन्हीं के पास आसदेव में पहुंच जाना, पीछे क्यों रहोगे? हैं? कहाँ का सवाल ही नहीं। बाबा पूर्णिया है तो पूर्ण बन के दिखाओगे क्या अधूरे बन के दिखाओगे? देखो। और बाबा भारत माता की जय किस लिए कहा जाते हैं? भारत माता की जय इसलिए कहा जाता है कि भारत माता ही पवित्र बन के दिखाती है। भारत माताएं कन्याएं, विदेश की कन्याएं माताएं तो जाने कितने कितने खसम करती हैं, वो तो अपवित्र हो जाती हैं, बेविचारी बन जाती है, इसलिए उनकी जय नहीं होती है। विदेश माताओं की जय होती है क्या? विदेशी नदियों में कोई स्नान करता है क्या? भारत की नदियों में स्नान करते हैं। अभी भी कहा सीढ़ी का चित्र बॉम्बे में मिल जाएंगे, जन्माष्टमी में मिल जाएंगे, ये तो बड़ा कंफ्यूज हो गया। बॉम्बे में छपाई का काम ज्यादा अच्छा होता है ना? है नहीं, अभी जो बेहद में अभी जो बेहद में विक्टोरिया बम्बई से होती हुई आती होगी ना? जन्माष्टमी में मिल जाएंगे, जन्माष्टमी में प्रत्यक्ष होंगे। अभी जस्ट जो अब इसी हुगली में जन्माष्टमी जब होगी तब उसमें बच्चे का जन्म मनाया जाता है ना, तो बच्चा का प्रत्यक्षता होगी तो बाप की भी प्रत्यक्षता होगी। बाप का जन्म और बच्चे का जन्म साथ साथ दिखाते हैं। रात्रि के 12 बजे कृष्ण का भी जन्म दिखाते हैं, रात्रि के 12 बजे शिव जयंती भी मनाते हैं। कारण क्या है कि बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं लेता होता, प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाप का अकेला नहीं होता, बच्चे के साथ साथ बाप भी प्रत्यक्ष होता है, बच्चे के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होते हैं। और सभी भक्ति किए हुए जितने भी बच्चे हैं, जो भी आत्माएं, सभी एक साथ होंगे, अलग अलग रहेंगे, एक साथ बाप के सामने। जैसे बताया कि परम धाम तुम इस सृष्टि में उतार देंगे, तो सभी भक्ति किए हुए जो भी आत्मा है सब सामने होंगे। ये सामने लेकिन नंबरवार होंगे। परमधाम में सब नंबरवार बैठे हुए दिखाए गए हैं या एक जैसे नंबरवार कुर्सियां हैं? मोहन बाबू परम धाम के नजारा दिखाएंगे। हाँ? मधुबन वाले को मधुबन छोड़ना पड़ेगा और गीता पाठशाला वाले को गीता पाठशाला करना पड़ेगा। बीके वाला की क्लब होता है या एडवांस में? मधुबन वाले, मधुबन चाहे बीके वाले हों, वो तो मधुबन है भी नहीं। मधुबन अभी किसे कहेंगे? जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। तो माउंट आबू में तो ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है क्या? भगवान तो प्रवेश करता नहीं है। जहाँ भगवान का पार्ट है वो भगवान जहाँ मधुबन में हो
जैसे बोला है तुम बच्चे जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो जहाँ कहीं भी मिनी मधुबन हो उन सबको अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। क्यों छोड़ना पड़ेगी? क्योंकि जब बाप की प्रत्यक्षता होती है तो कितना हो हल्ला मचता है, तो बच्चों की प्रत्यक्षता होगी तो हो हल्ला नहीं होगा, दुनिया में ग्लानि नहीं फैलेगी। अखबार वाले, टीवी वाले, जितने भी चैनल वाले हैं, जितने भी रेडियो वाले हैं, वो सब चारों तरफ वितंडावाद फैलावेंगे। जैसे कलकत्ते में एक छोटा सा सैंपल देखा रविंद्र भाई का। रविंद्र भाई को जब कलकत्ते में जेल हुई तो वहाँ साल्ट लेक सेंटर का क्या हाल हो गया था। 2-3 महीने तक कोई क्लास भी करने नहीं जा रहा। इतनी ग्लानि उड़ी टीवी में, अखबारों में कि थू थू थैया हो गई चला। और गांव वालों ने जहाँ जहाँ गीता पाठशालाएं थी उन्होंने कहा ये बंद करो, नाटक बंद करो। हाँ ये नाटक बंद करो और लड़कियों को अपने वापस बुलाओ, नहीं तो निकलो गांव में से बाहर। सब्जियां देनी बंद कर दी, राशन देना बंद कर दिया। जब राशन देने वाले राशन देना बंद कर दिया, दुकान वाले दुकान जो सब सौदा देना बंद कर दिया। क्या बात बिल है? क्या बात बस उनको इससे इल्जाम लग गया। उस इल्जाम में ब्रह्मा कुमारियों ने कोई उनको फंसा दिया। वो चारों तरफ ग्लानी ग्लानी हो गई। नफरत हो गई गाँव वालों को, शहर वालों को, सबको नफरत हो गई। ऐसे हम लोग के साथ नहीं होगा। तो जब बाप के साथ होता है, बड़े बच्चों के साथ होगा तो सबके साथ नहीं होगा। कहाँ जाएंगे बाबा को ताकत नहीं। हमें छोड़ना पड़ेगा तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चे? जहाँ बाप होंगे वहाँ जाएंगे। बाबा ये भी कहा कि आगे चलकर अगर बाप का भी ऐसा अड़भंगा पाठ बजेगा। हाँ, बाप का तो हमेशा ही अड़भंगा पाठ है। शंकर का पार्ट ऐसा है जो तुम बच्चे भी समझ न सको। यही तो पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, तो उसी के लिए तो बताया है। तमाशा होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन आगे जाता है, कौन पीछे रहता है। ये सारा बाबा, ये सारा खेल मतलब ब्रह्मा से विष्णु बनने का टाइम में हो जाएगा। अब देखो किस टाइम होता है। कौन सी ईस्वी तक में ऐसा है? कौन सी ईस्वी तक में ऐसा हो जाएगा? इतनी तारीख नहीं बताई जाती आबू तक क्यों लग जाएगी? है। तो कौन आबू से लेकर माउंट आबू तक क्यों लग जाएगी? बाप से कोई मिल नहीं सके। हाँ जी, हाँ जी। ये बेहद व्यक्तियों में आए आबू में कितने कुछ आबू है। इस आबू में कुछ आबू। अरे वो आबू में जो ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, उस आबू में। हाँ, महामधुबन में। बाबा वहाँ बाबा बम गिरने के बाद भी वहाँ कुछ नहीं बिगड़ता है? नहीं गिरेगा, बम गिरेगा ही नहीं। थोड़े थोड़े बम गिरते रहेंगे, एक एक देश, एक एक शहर समाप्त होते रहेंगे, लेकिन लास्ट में 5-7 रोज का जो विनाश होगा उसमें तो सब खलास हो जाएगा सिवाय स्वर्ग के। बाबा कुछ आत्मा बचेगा, शरीरधारी बचेगा या सब चला जाएगा? जो स्वर्ग में बचे होंगे वही बचेंगे, तो खलास हो जाएंगे। जैसे बाबा बोले 4-5 दिन का धमाका होगा तो सबका सब समाप्त हो जब एटम बम फटेंगे, सारी दुनिया पृथ्वी हिलेगी, तो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाएंगी या रह जाएंगी? गिर जाएंगी। माउंट आबू जैसा पहाड़ ही जब खलास हो जाएगा तो दुनिया में और क्या बचेगा? ये तो संपूर्ण विनाश होगा। महामधुबन कहाँ हुआ है? माउंट आबू में ही होगा, लेकिन जो आखिरी विनाश होगा उस आखिरी विनाश से पहले जिन बच्चों को बचना होगा वो अपने ठिकाने में पहुंच जाएंगे सुखधाम में। शांति धाम से कहाँ पहुंचेंगे? शरीर तो सुखधाम में पहुंच जाएंगे। शरीर रहेगा। बिना शरीर के कैसे है नई दुनिया बन जाएगी? शरीर रहेगा। बिना शरीर के नई दुनिया बन जाएगी क्या? और चंद्रवंशी एक तरफ से कहते हैं बेसिक में चंद्रवंशी बोला, फिर इधर में बोला कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी अष्टदेव और ये। यहाँ सब धर्मों के बीज नहीं है। हर धर्म के बीज कहाँ है? एडवांस में है। तो यहाँ सूर्यवंशियों के बीज है,
उनमें से अष्टदेव निकलते हैं, बाकी चंद्रवंशी रहे। चंद्रवंशी इसके अंदर भी है, हैं? बीज रूप आत्मा में चंद्रवंशी नहीं होंगे? तो सारी दुनिया के बीज हैं, तो चंद्रवंशियों के भी बीज हैं, इस्लाम वंशियों के भी हैं, सभी धर्मों के बीज हैं। बाबा ये तो 7 है 2007, 8 में क्या क्या होगा? 7 में क्या क्या हुआ और क्या क्या होना है? असुरी स्वभाव पूछ रहा है। हाँ। अच्छा, नहीं 8 में होगा तो आपको क्या हालत होगा? क्या हालत होगा? हाँ। अच्छी हालत होगा। मारपीट करेंगे। अभी तक जो हुआ सो सब अच्छा ही अच्छा हुआ, आगे जो होगा सो सब अच्छा ही अच्छा होगा। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा वो। इसको नहीं चलता है ना ज्ञान में, बाबा विष्णु के लिए जो बोला गया स्टेज पर, हैं? विष्णु के लिए स्टेज पर आने का 8:30 बजे बोला गया। हाँ, 8:30 बजे तो आएगा विष्णु को 8:30 आवाहन करने के लिए बोला। ये स्टेज पर जो बोले कि आ जाएंगे 7-8 के अंदर आना। 7-8 के भीतर हाँ, विष्णु का पाठ विष्णु का पाठ प्रत्यक्ष होगा। 5, 6, 7, 8 जो ब्रह्मा की प्रत्यक्षता में 16 साल, तो शंकर की प्रत्यक्षता में 69 से लेकर के 76 तक कितने साल हुए? 8 साल हो गए। ऐसे ही विष्णु की प्रत्यक्षता में 4 साल। 8 के बाद तो हम लोग सेवा नहीं कर पाएंगे। हैं? 8 के बाद सेवा नहीं कर पाएंगे? तब लक्ष्मी की पाठ चलेगा ना। सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो निंदा करने वाले हैं वो सुखधाम और शांति धाम में, माना मुक्ति धाम में और स्वर्ग धाम में ठौर नहीं पाएंगे। तो दूसरे देशों में जाके सेवा तो करेंगे, दूसरे धर्म वाले संदेश नहीं लेंगे कि भगवान आया हुआ है। ये है जो चल जाएगा विदेश से। जाना नहीं पड़ेगा, उन्होंने निंदा नहीं कराई है, ग्लानी नहीं की है। सेवा करने के कैसे जाएंगे? बहुत पैसा लगता है, भाड़ा जब लगता है। कुछ भी लगता हो वो जाएंगे। पैसा लगता, पैसा तुम्हारे घर से आएगा क्या? लाखों लाख रुपया लग रहा है, कैसे जाएंगे? तो विदेशी लोगों में पैसा नहीं है क्या? बाप गिरा देगा ऊपर से। है? विदेशी लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? जिनको सेवा लेनी होगी तो अपने घर से जाएंगे या बाबा काउंटर से जाएंगे? बाबा के ऑर्डर क्या है, उनको ग्लानी उन्होंने की है तो ग्लानी उनको खींचेगी कि जाओ विनाशी धर्म खंडों में जाकर के सेवा करो। एक तरफ हर हर करके बम बम करके विनाश हो रहा है और दूसरी तरफ उस विनाश के बीच में उनको सेवा करनी पड़ेगी क्या? अपने आप से आकर्षण होगा वहाँ जाने के। है तीसरी मूर्ति जो विष्णु का पाठ है तो उनको मुरली भी उनका भी चलेगा अलग से या? एक होता है मुख से सुनाना, एक होता है प्रैक्टिकल कर्म करके सुनाना, किसी को संदेश देना समझाना, और एक होता है वाइब्रेशन से सुनाना। ज्यादा ऊंचा क्या है? अभी तक का कौन सी सेवा हुई है? ये तो वाचा सेवा है। वाचा सेवा हुई है। रिजल्ट क्या निकला 70 साल में? तो क्लियर नहीं हुआ। रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। ऐसे ही अभी बोला कि कर्मणा की भी सेवा करने वाला, ये तीसरी 3 पार्टियां बताई ना एडवांस पार्टी में, कौन कौन? इंस्पिरेटिंग पार्टी, प्रैक्टिकल पार्टी और प्लानिंग पार्टी। प्लानिंग पार्टी तो रुद्रमाला हो गई, और जो प्रैक्टिकल करने वाली निकलेगी उससे लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ यही सच्चा संगठन है, ये ईश्वरीय संगठन है। रुद्रमाला में तो आज गीता पाठशाला तैयार होती है और कल टूटना शुरू हो जाती है। हम नहीं जाएंगे उधर, हम नहीं जाएंगे, हम अपने घर में रह बैठेंगे। लक्ष्मी के आने से पहले काली का पाठ होगा। लक्ष्मी भक्ति मार्ग में कब आते हुए दिखाई जाती है? दिवाली पहले सफाई होती है, इसके पहले लक्ष्मी आती है। तो माँ काली का काम है, झाड़ू लगाएगी तो सफाई होगी। जब सफाई हो जाएगी, थोड़े से रह जाएंगे, उनके द्वारा स्थापना हो जाएगी। कीड़े मकोड़ों से स्थापना होगी क्या? लक्ष्मी आने का टाइम तो उनका है, तो उससे पहले काली का आना होगा ना। बिल्कुल होगा। टाइम तो यही चल रहा है ना। तो
चल भी तो रहा है। महाकाली कहाँ आई? महाकाली दिखाई तो पड़ती नहीं है। आप देखेंगे तो उधर महाकाली का उनको चाहिए कि वो जीभ लपलपाती हुई दिखाई पड़े। जी वाली आप देखिएगा तो महाकाली का चल चुका है। बाबा एक से नेपाल की तरफ घूमते हैं जो कि मेरा दुर्गा का पाठ है। नेपाल से इधर है ना, मेरा दुर्गा का पाठ है। इसका पाठ है वहाँ पे बहुत सारे भाई लोग भी गए हैं, तो वो तिलक लगाते हैं, बोलते हैं कि मुरली से ज्ञान सुनाते हैं, सब यही ज्ञान सुनाते हैं। बोलते हैं कि और जो मुझसे नहीं मिलेगा, पैदा ले लिया, वो कहता है कि आठवां बच्चा ही कृष्ण का जन्म। अरे ये तो बोलते हैं जो इसके बाद भी साइकिल लेके यहाँ से बहुत आगू 100 सेकंड का रेस यहाँ तक जल्दी माउंट आबू। पता नहीं पहुँचा या नहीं पहुँचा। बाबा बोलते हैं कि जो हमसे नहीं मिलेगा तो अंत में उसको जो उसको पड़ेगा। वो तो बाहर का सामने आए, बातचीत हो तब पता चले। ज्ञान की बातों का दूर दूर से तो पता चलता है। ज्ञान नाम का कुछ नहीं है, खाली मुख का दिमाग से बाबा जब मुरली में कहा ना कि बिना- जो आदि में हुआ वो अंत में भी होगा। हाँ? जैसे उस समय भंडार हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और जो माता कन्या बहनें घरों में बैठकर पुरुषार्थ कर रही थी, जो नहीं निकल पा रही थी, वो एक ट्रेन चली, उस ट्रेन में सारे बैठ के बाबा के साथ में माउंट आबू आए। तो ये अंत में भी होगा। तो इतनी बंधेलियां पड़ी हुई हैं, उनको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वो कैसे छुटकारा पाएंगे? तो उसमें वो ट्रेन चली, वो तो बाबा के पास चली गई और बाबा उनको लेके सब माउंट आबू चले गए। बाबा थोड़े चले गए, बाबा तो पहले ही चले गए थे। कहा माउंट आबू में? कराची से। माउंट आबू नहीं चले गए थे, कराची के उस बंगले में अकेले जाके बैठ गए थे। जब झगड़ा हुआ तो बाबा डर गए। बाबा तो साक्षात्कार होता था विनाश का, तो भी डर गए थे, रोने लगे थे। कमजोर दिल। हाँ, वो तो पहले ही चले गए थे जब झगड़ा शुरू हुआ। वो ट्रेन चली जो दिखाते हैं, ट्रेन चली थी। ट्रेन जब सन 47 में झगड़ा हुआ, जो भी बांधेली थी उनको मौका मिल गया भागने का। लेकिन अभी भी अंत में ऐसा कुछ होगा जो माता कन्या अभी तो विश्व कोने कोने में, उसमें तो खाली रांची में, हैदराबाद में, वहाँ आसपास थी। अभी तो विश्व कोने कोने में बाबा के बच्चे हैं, तो इन माता कन्या के लिए भी कोई हेलीकॉप्टर, कोई प्लेन, कोई ट्रेन तो चलता होगा ना। अरे हवाई जहाज आ जाएगा। अभी सेवा किस तरह से करना चाहिए बाबा? चारों तरफ जो गलानी का जो ये बम फूटे हुए हैं, तो उसमें सेवा करने का किस प्रकार से सेवा? कल आए हैं सेवा करके, इसको कहीं भी के स्थान नहीं घूम करके आना पड़ रहा था। मनसा पावरफुल सीधे कह दिया शंकर पार्टी है आप, शंकर पार्टी है आप, उनको कह दिया आदमी निराश होकर बेचारा डायरेक्ट शंकर पार्टी बन गए। नहीं, जैसे पूछे ये शंकर पार्टी का जो बाजा बजाया है, वो बजाया किसने? शंकर पार्टी किसने बनाई? शंकर पार्टी नाम किसने दिया? बेसिक वालों ने ही तो नाम दिया है शंकर पार्टी। शंकर पार्टी बाबा ने मुरली में, अव्यक्तवाणी में तो कहीं ये भाषा बोली नहीं है। शंकर पार्टी और विष्णु पार्टी और ब्रह्मा पार्टी, जो बाबा के पहलौटी के बच्चे हैं, वो तो सतो प्रधान होने चाहिए या पार्टीबाजी वाले होने चाहिए? हैं? तुम पहलौटी के बच्चों में ही तुमने पार्टीबाजी कर दी, तो स्वर्ग कब स्थापन होगा? अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो तीनों का मिलकर के काम संपन्न होता है, वो पार्टीबाजी कैसे बनाएंगे? ब्रह्मा का काम नहीं होगा तो बाबा 18 में जो कृष्ण का जन्म होगा, उससे पहले 500 करोड़ दुनिया खत्म हो जाएगी। नहीं तो नहीं बताया कि 500? बाबा ने कहा नरक के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नरक की दुनिया भी रहेगी और नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का छोटा सा नजारा भी होगा। जैसे आदि में दिखाया, नरक की दुनिया भी थी और सिंध हैदराबाद में 400-500 करोड़ 400-500 कन्या माताएं आराम से रही पड़ी थी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में ट्रेनें काटी जा रही थी, खून की नदियां बह रही थी, और उनको कोई सेक नहीं आया। पति दुनिया में कृष्ण का कौन नहीं पड़ेगा? ठीक बात, तो पति दुनिया कहाँ होगी? तो रहता ही है। तो संगठन ही ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी पति भिखारी पांव रख नहीं सकेगा। ये क्यों बोला? जहाँ पवित्र होंगे वहाँ पवित्र होंगे, वो पवित्र दुनिया होगी। जहाँ अपवित्र होंगे वहाँ पवित्र पांव नहीं रखेंगे। ये तो सुन रहे थे कि
पवित्रता मनुष्यता का सन है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वह चरित्र मान यही यहाँ मान। पवित्रता और पवित्रता यही ना मान पवित्रता बने। जो अपवित्रता को झुकाएंगे बाबा भी बोले हैं, तो सन्यासी का भी पवित्रता है। तो वो पवित्रता है कि कायरता है? असली पवित्रता तो शिव बाबा सिखाता है। असली सैंपल तो शिव बाबा बनता है पवित्रता का। प्रवृत्ति मार्ग के बीच में रहता है, प्रवृत्ति मार्ग में रह करके, बेहद की प्रवृत्ति मार्ग में रह करके, और फिर भी पवित्र रहता है। 6-7 भाई आ जाते हैं मुरली के पानी सुनिए, मुरली के पानी सुनिए। बाबा मुरली में बोला है कि यह पतित तन है, क्या है? पतित ने तुम्हें तो बता रहे। मुरली में ये बता रहा है, ये बता रहे हैं। पतित तन क्या है? पतित तन माना जिसने सब प्रकार का अनुभव किया हो पतित पने का। क्या नंबर 1 आत्मा के लिए है? बाबा कहते हैं बास आते भी है मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है, बहुत बात कहते हैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूँ, वही 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट सो लास्ट। विशाल तो एक का ही बताइए। विशाल एक का ही बताएं। अनेकों में थोड़ी प्रवेश करते हैं बाप के रूप में। आप बाप तो एक में ही प्रवेश करते पतित पावन 84 जन्म जो लेते हैं, जैसे ऋषभ बाबा जन्म। हैं। एक्यूरेट माना 84 जन्मों में से एक जन्म भी कम नहीं, एक दिन भी कम नहीं। ब्रह्मा के तो 50 साल कम हो जाते हैं। 69 में शरीर छोड़ा, फिर 18 में जाके जन्म लेगा, कितने साल कम हो गए? 50 साल कम हो गए। तो ऑलराउंड पार्टधारी कहाँ हुआ? बाबा मुरली में कहता है कि हम पतित से पतित तन में प्रवेश करते है? जो सबसे ज्यादा पतित हो उसमें प्रवेश करके उसको पावन बनाए तो सारी दुनिया पावन बन जाएगी। अधूरे पतित में किसी सन्यासी में प्रवेश करे तो उसको पावन बनाए तो क्या बड़ी बात हुई? सबका गेट जो होगा कैसा गेट होगा? कैसा गेट होता है? बढ़िया होगा, चलने की दिल होगी। हमारा एक ऐसे संकल्प हमको चला कि जैसे हम वहाँ फरुखाबाद में जो भट्टी में थे, जैसे आपको देखते थे ना ऐसे सो रहे थे रात में, तो आपको देखते हैं तो कुछ देर ऐसे लगा कि हमको आप इधर घूमते थे, इधर लग रहे थे आप मेरे साथ में। कुछ देर बाद फिर देखने लगे कि वो आप जो नारायण के रूप में है। तो फिर मम्मी जो है, बड़ी मम्मी, उनको भी देखते थे वो लक्ष्मी नारायण के रूप में है। तो हमको ऐसे लग रहा था कि दोनों मम्मी पापा है और तुम मेरे नारायण हो, और हमको भी ऐसे लग रहा था कि हमको तो जैसे आप लोग वैसे हमको लग रहा था। तो ये प्रश्न फिर घर पर आए तो ये चला कि मम्मी वो है, उनको मानते हैं, पालना देती है बच्चे को। तो फिर वो जब वेदांती मम्मी आएंगे, छोटी मम्मी, तो फिर वो लक्ष्मी बनेंगे, फिर वो उनको जगदम्बा कहते हैं, उनको लक्ष्मी कहते हैं। इनको जगदम्बा किसको कहते हैं? बड़ी मम्मी। जो रुद्रमाला की मुखिया है उसको कहते हैं जगदम्बा, और जो विजयमाला की हेड है उसको कहते हैं लक्ष्मी। लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने? नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है, या नारी से जगदम्बा बनने का लक्ष्य दिया है? लक्ष्मी बनने का लक्ष्य दिया है। तो जो लक्ष्य प्राप्त करता है वो ज्यादा पवित्र होगा या कम पवित्र होगा? ज्यादा पवित्र। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है, भारत माता शिव शक्ति कही। ये नहीं कि जगदम्बा शिव शक्ति। जगदम्बा तो सारे जगत, उसमें असुर भी हैं, उसमें देवताएं भी हैं, उसमें मनुष्य भी हैं, सबकी अम्बा है। वो किसी को छोड़ नहीं सकती। और विष्णु लक्ष्मी किसको सपोर्ट करता है? देवताओं को सपोर्ट करते हैं विष्णु। देवताओं का संग जो है वो हमको ऊंचा उठाएगा, असुरों का संग नीचा। तो माता अगर मोह में आ जाए और असुरों का संग करेगी तो असक्त बनेगी या ताकतवर बनेगी? असक्त हो जाती है। माताएं अबला बन जाती हैं कलयुग के अंत में आकर के। भारत माता लक्ष्मी जो माता है उसकी जो संगठन होगा बाबा है
बाबा के जितने बच्चे हैं सभी आएंगे उसमें। बाबा के बच्चे तो सारी दुनिया है, हर धर्म की आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। उनमें भी कोई हर धर्मों में से राजा बनने वाले हैं दूसरे दूसरे धर्मों में, और कोई दूसरे दूसरे धर्मों में प्रजा बनने वाले हैं। तो जो दूसरे धर्मों में प्रजा पद पाने वाले हैं वो कैसे आ जाएंगे? जो सतयुग के आदि जन्म में जो प्रजा बनेगी वो सब सूर्यवंशी होंगे या दूसरे धर्म के भी होंगे? हाँ, सूर्यवंशी होंगे सब। अष्टदेव के बारे में जो बताया गया है कि 3 जयपुर से है और 2 जोधपुर से है, वो जो है तो प्रवृत्ति मार्ग वाला गृहस्थी परिवार से है या कैसे निवृत्ति मार्ग? या हद में है या बिगड़ में? हद का जयपुर जो हद के पुरुषार्थ करने वाले निकलेंगे। नहीं, हद का जयपुर या हद का जोधपुर बोल रहे हैं कि बाबा हद की बात बोलते हैं, बेहद की बात बोलते हैं। बाबा तो बेहद की बात। जयपुर का मतलब जिनकी बुद्धि में विजय जिनकी बुद्धि में पक्का हो चुका है और जिनकी बुद्धि में युद्ध चल रहा है, पक्का नहीं हुआ अभी भी युद्ध चल रहा है कि हम उस लिस्ट में आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे किस नंबर में आएंगे। तो युद्ध चल रहा है। वो युद्ध प्रवृत्ति मार्ग वाला है या निवृत्ति मार्ग वाला है? हद का प्रवृत्ति है। अष्टदेव जो है, जो अष्टदेव है और उनमें जो बाप है, बाप कौन सी मार्ग वाला है? तो बाप मार्ग वाला है प्रवृत्ति का, तो बच्चे निवृत्ति मार्ग वाले होंगे क्या? बच्चे भी तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही होंगे। जब सूर्यवंशी है तो प्रवृत्ति मार्ग वाले ही होंगे ना सब, निवृत्ति मार्ग वाले क्यों होंगे? तुम्हारा मतलब सरेंडर नाम सरेंडर से है क्या? नहीं, कुमारी और युगल से। हाँ जी, कुमार कुमारी को ये निवृत्ति मार्ग बोल रहे हैं, और जो युगल क्लास गीता पढ़ चलाते हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो उनको ये प्रवृत्ति। जैसे घर छोड़ कर कोई सेंटर में रह रहे हैं, निवृत्ति मार्ग, वो निवृत्ति मार्ग होगी। घर सेंटर कर छोड़ करके तो गृह परिवार में रह रहे हैं, घर बार छोड़ कर लौकिक घर परिवार छोड़ करके। लौकिक घर परिवार को छोड़ने के लिए कहाँ बोला बाबा ने? बोला तो नहीं है। छोड़ने क्यों? कन्याओं से संबंधित तो आपकी बात नहीं है। सेंटरों पे कन्याएं रह रही है, तो सेंटरों पे कन्याएं सरेंडर की रह रही है, उनको तो निवृत्ति मार्ग नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, जैसे कि द्वापर युग में जैसे इब्राहिम हुए या क्या कहते हैं जो क्रिश्चियन हुए, वो सबको फिर ज्योतिर्बिंदु को ही नहीं याद किए हैं, तो वो क्या अभी इसमें है विश्ववंशी में या वैश्विक में? जैसे वो भी तो बाबा को याद किए हैं द्वापर में। द्वापर में याद किए तो उन्होंने स्वर्ग में तो नहीं पहुंचे। हाँ, नहीं पहुंचे। तो इसका मतलब 10 करोड़ की लिस्ट में तो आएंगे नहीं, स्वस्थिति में तो स्थित हुए नहीं, देहभान तो रहा। तो जिनमें इतना देहभान रह गया कि वो स्वर्ग में पहुंचने लायक ही नहीं बने, 10 करोड़ की लिस्ट में आने लायक ही नहीं बने, वो अभी कहाँ से आ जाएंगे? न बेसिक में है, न एडवांस में। न बेसिक होंगे न एडवांस में होंगे। स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, फिर कहीं उनका नंबर लगेगा। तो साकार को मानेंगे भी नहीं, भगवान के रूप में नहीं मानेंगे। शुरू से निराकार को मानने है। बाबा जो अभी तक महाराज पद पाए हुआ है, जो अभी तक महाराजा है, राजगद्दी चला रहा, महाराजा के पद के सामने जैसे रहता है, उससे रास्ता ही होता है ना। तो अभी तक जो महाराजा है, कौन है महाराजा? जैसे दरभंगा महाराज थे, अब कहाँ है? तो उनकी जो चला अभी तक कलयुग तक, तो कब पुरुषार्थ किया होगा वो कलयुग के अंत में, कलयुग अंत की शूटिंग में। वैष्णवी देवी की प्रत्यक्षता होने का टाइम आया होगा, ज्ञान सूर्य के उदय होने का टाइम आया, उस समय उन्हें अंत में जाकर के थोड़ा सा राज भाग ले लिया। अभी भी उन महाराजाओं के परिवार में धन संपत्ति बहुत बहुत बड़ी पड़ी, लेकिन अभी समझते थोड़ा ही है। तो वो अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, कलेक्टरों के पास बैठेंगे, मिनिस्टरों के पास बैठेंगे, बड़े बड़े अहदेदारों के पास बैठेंगे,
उनको गरीब थोड़ा ही कहेंगे। लास्ट में जब देखेंगे पूरी प्रत्यक्षता हो गई, तब सब कुछ अर्पण कर देंगे, बन जाएंगे। जब रानी लड़की निकलेगी तो उसके पीछे सारे झुंडके जो निकलेंगे, क्या ये सभी जैसे कंपनी में हम सभी ने भट्टी की है, तो क्या ये भी सब भट्टी करेंगे? इतने जो झुंडके झुंडाएंगे, क्या इनको भी भट्टी करनी पड़ेगी? भट्टी करेंगे सब? भट्टी तो करेंगे नहीं, जो भी बेसिक में आए ही नहीं, जो बेस उसके तो बोल तो दिया है तो वाणी में 2 साल पहले। एक कुमारियों का संगठन सरेंडर होने के लिए आया हुआ था। उस संगठन में बाबा ने बोला, ये नहीं समझना ये पहला समर्पण समारोह है, अभी दूसरा समर्पण समारोह भी सबका मनावेंगे। आखिर बेसिक में से एडवांस में आवेंगे या नहीं आवेंगे? विजयमाला में ऐसे ही आ जाएंगे। आएंगे, जब आएंगे तो सरेंडर भी होना पड़ेगा। भट्टी होगी क्या? बिल्कुल भट्टी होगी, कंपनी में होगी। अब कहाँ भी हो, तो वो होलसेल में ज्यादा आएंगे ना, ज्यादा आएंगे तो इसलिए तो पकड़ पहले मकान बन रहा है। और बाबा मुरली में कहते हैं कि इनको भी सिर्फ तपस्या सिखाना है। कहते हैं मुरली में कि इनको भी सिर्फ तपस्या सिखाना है। किनको सिखाना है बाबा? तो अधूरी बात उठाते हो, प्रसंग बताते नहीं पूरा, तो कैसे पता चलेगा? बच्चों की बात हो रही है, विदेशियों की बात हो रही है, सन्यासियों की बात हो रही है, तो प्रसंग पूरा उठाना चाहिए ना। तो अपनी डायरी में से लिखा हुआ एक वाक्य पढ़ लेते और पूछना शुरू कर देते। तो संशय तो पूछना चाहिए ना। हाँ, तो जो अंदर हो उसको बाहर निकाले। अच्छा बाबा, जैसे कि अभी जाते हैं कहने के लिए, पैसे वाले कहने जाते हैं, तो वो मारने का ही बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि मार भी खाना शुरू। बाबा ने तो बोल दिया, बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योग बल वाले राजा ही पावेंगे, तो उनका पदभ्रष्ट कैसे होगा आखिर? तो हम चाहते हैं जैसे ये भाई शंभू भाई है, इनको जितना ये किए फिर उतना ही ये मतलब बाबा भी कर रहे हैं, सजो कर रहे हैं, तो उस तरह से हम चाहते हैं कि जैसे हम जानते वो मारेगा, हमको कह दिया इस बार आएगा तो हम पीटेंगे, हमको बाबा कहा, मेरे बाबा ने कभी नहीं कहा, तो बाबा कहा हमारे नहीं बाबा। तो कहने मतलब हम ये सोच रहे हैं कि जैसे शंभू भाई किए उस तरह से हम और जाए उनके पास, भले वो मारे लेकिन हम जाए उनके पास। जो प्यासा हो उसको पानी पिलाओ, जो भूखा हो उसको रोटी खिलाओ। प्यासा हो है ही नहीं, तुम्हें मालूम पड़ गया उनको प्यास नहीं है, जबरदस्ती उनके पीछे क्यों पड़ना? जो प्यास से सुनते हैं उनको सुनाओ। पांडव गुप्त होकर के घूमते थे, तुम वहां प्रत्यक्ष होकर के जाओ ही क्यों? उनके जो जिज्ञासु हैं उनमें से ढेर सारे ऐसे रह गए होंगे जो अंदर से समझते होंगे कि हम पूरी बात समझे, आखिर बात क्या है। उनको प्रत्यक्ष भी होना नहीं चाहते, सुनना भी चाहते हैं लेकिन प्रत्यक्ष भी होना नहीं चाहते। प्रत्यक्ष नहीं होना, गुप्त सुनना चाहते हैं। ऐसों के पास तो गुप्त में सुनना चाहते हैं। तुम उनको प्रत्यक्ष भी सुनाना चाहोगे तो वो डरेंगे। अभी भी बोला गुरुओं से कितना डरते हैं, गुरुओं को दबदबा रहता है, धाक रहती है। बाबा बोले बच्चे को विजयमाला को आह्वान करना है, ये थोड़ा ही कहा कि रुद्रमाला को आह्वान करना है, आह्वान थोड़ी करना है उनको, तो मनसा सेवा से उनको नहीं, वो उनमें भी इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन दूसरे धर्मों के भरे पड़े। जो चंद्रवंशी हैं वो विजयमाला है, शांत रहने वाले अंदर भी। हाँ जी, उनके अंदर जो चंद्रवंशी हैं, शांत रहने वाले हैं, ब्रह्मा बाबा की तरह, मम्मा बाबा की तरह, ज्ञान में रस लेने वाले हैं, मुरलियों को पकड़ने वाले हैं, पवित्र रहने वाले हैं, उस सबक को पकड़ना है। देसी वाले बाबा कहते हैं आदि भी सरेंडर होगा, इसके बाद हम सरेंडर हो जाएंगे। बाबा ने बोला है, तुम कोई नई बात थोड़ी कहते हो, उनको बताओ। बाबा ने मुरली में बोला है, जो जिस धर्म का होगा उसी की बात मानेगा ना। कुमार का दादा ने ब्रह्मा बाबा की कब्र बनवा दी, तो कौन से धर्म की है? इस्लाम धर्म की है। मम्मा ने जब शरीर छोड़ा था तो ब्रह्मा बाबा ने उनकी कब्र बनवाई थी क्या? नहीं बनवाई ना। तो ब्रह्मा बाबा देवी देवता सनातन धर्म के, कुमार का दादा ने कब्र बनवा दी, तो कौन से धर्म की है? तो तुम उन्हीं की बात मानोगे, हमारी क्यों मानोगे? मुंह पे कहो पट्ट से,
ये सब बात बोले क्या? हाँ, अरे बाप रे क्या। आओ पोस्टर छाप दो, चिपका दो उनके सेंटर के सामने। दुख नहीं सुना। ये दुख ही देने की बात क्या? सच्ची बात कहना, कोई दुख है? चोर को चोर नहीं कहोगे? कोई चोरी करके जा रहा है, तुम ये नहीं कहोगे चोर जा रहा है पकड़ो? तुम्हारे ऊपर पाप नहीं चढ़ेगा? चोरी कराई तुमने देखा तो भी नहीं कहा। केवल इतना ढेर का ढेर पड़े हैं, मार के खत्म करना है। बचाने तो दरवाजा हमारा पूरे बंद कर दिया बाबा, तो हम बाहर चले जाते हैं। अभी तो एक भाई बता रहा था अभी कि वो मार पिटाई हो रही थी और रास्ते में से कोई निकल आया और उसने आके बचा लिया। तो फिर अपनी बात भूल गए। बचाने वाला बचाता है, मारने वाला मारता है। ज्यादा पावरफुल कौन है? कल फिर फोन किए थे मुसीपुर में, मैचपुर में, तो माता जी को बताया कि माता जी बाबा का कैसे लिए देखे और ज्ञान जो सुने, त्रिमूर्ति का जो फिगर लगा हुआ है बाबा का, तो क्या त्रिमूर्ति का कार्य नहीं होना चाहिए? आप तो कहते हैं ठीक, लेकिन यहाँ माउंट आबू में कोई बोलता है शंकर के बारे में खाली बोलता है ब्रह्मा के द्वारा ये तीनों काम होना है। ब्रह्मा है कहाँ? हाँ, ब्रह्मा है कहाँ? बोलता शंकर है। द्वारा तो तब होगा जबकि साकार मौजूद हो। जब साकार में है ही नहीं तो क्या राफ कहाँ हुआ? द्वारा कहाँ हुआ? गुलजार नदी में आते हैं। गुलजार नदी में भगवान कहाँ आते हैं? उनका माता ठिकाना है। अरे स्वर्ग मनुष्य स्थापन करेगा या भगवान स्थापन करेगा? फिर आइए आप फिर से सुनाइए। उसका कहना है कि आपकी का सब गलती है, हम रात में रहने के लिए दिए, हम दिक्कत तो नहीं दी आपको, लेकिन आप दोबारा आइए, हम लोगों को समझाइए, उनके साथ चलिए जो मारपीट किया है, तो हम लोग उसका देखेंगे सब क्या है, क्या जब जो सच्चाई होगा तो मान लेंगे। कल की बात है। हुजूम में बैठ करके सच्चाई को नहीं समझ पाओगे। एकांत में बैठ के अकेले बैठ के समझो तो समझ जाओगे। समझ गए आप, भाई ने आकर के प्रहलाद किया। तुम अकेले में जाके फिर उसको इंजेक्शन लगा दो। बाबा से पूछने के बाद ही हम विचार कर रहे थे। हाँ जी, लेकिन ये ध्यान रखो, कोई ऐसे होते हैं दोबारा बुला लेंगे अब अंदर कोठरी में जाकर के फोन कर देंगे, दीदी दादी आ जाओ। ये भी फर्क नहीं ना। अभी तो 3-4 दिन पहले कठुआ में ऐसा हुआ। कठुआ में इधर कश्मीर की तरफ, हाँ, जहाँ पूरा सेंटर एडवांस पार्टी में आ गया है, बड़ी बिल्डिंग है, उसमें ब्रह्मा कुमारियाँ काम करती थी पहले। जब उन्होंने एडवांस ज्ञान ले लिया तो सारे के सारे वो एक तरफ हो गए, एडवांस की तरफ, और ब्रह्मा कुमारियाँ फिर छोड़ के चली गई बाद में। अब वो पठानकोट में सारा फैला दिया एडवांस ज्ञान। पठानकोट और वहाँ उस जम्मू के बीच में है कठुआ स्टेशन। तो कठुआ के लोग निकले 2-4, उनमें से एक ने बुला भी लिया, सुन भी रहा है रोज, और अंदर जाकर के धीरे से ब्रह्मा कुमारी को फोन भी कर दिया। तो खुद फैसला नहीं कर पा रहा है राइट क्या है रंग क्या है। तो जो जिसकी बुद्धि खुद फैसला नहीं करती है वो लड़ाई चाहता है। ये लड़ाई हो तब हम देखें राम कौन है रावण कौन है। तो वो ब्रह्मा कुमारी 30-40 लोगों को ले आई, वहाँ पिटाई कर दी उसकी भाई की, सेंटर इंचार्ज भाई जिसने जम्मू का सेंटर बनाया, बड़ा सेंटर है, उसकी धुलाई कर दी। अभी जम्मू हाँ, अभी क्या हुआ उसका निर्णय क्या? अभी निर्णय क्या है अपना जम्मू का? तो वैसे हम तो मना कर दिया, तुम क्यों जाते हो? पहले परखो अच्छी तरह से। फर्क पाते नहीं, ऐसे ही सुनाते रहते हो। वो अंदर से न सर हिलाता है न टांग हिलाता है। इसे बाबा ना वो अधूरा ज्ञान लेकर के तुरंत नहीं जाना। क्या करना चाहिए बाबा? वहाँ जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? क्या बेसिक सेंटर परखना है? भले सेंटर से 1 किलोमीटर दूर है उनका घर, माता का। भले 1 किलोमीटर दूर होने, गाड़ी से 4 व्हीलर से आने में कितनी देर लगेगी? ब्रेक करके मैंने जब देखेंगे बाबा के पक्ष में सुन रहे हैं तो सुनाना है, तो वहाँ से चलो टाइम हो रहा है। गुलजार दादी वाला तो गुलजार दादी में जो ब्रह्मा का पाठ ये जो चल रहा है अव्यक्त वाणी का, तो ये कईयों ने खबर भिजवाई कि अगर ये कब तक चलता रहेगा? जब तक ज्ञान सूर्य उदय नहीं होता है तब तक संपूर्ण बना चंद्रमा अस्त नहीं हो सकता। पूर्णमासी होती है तो एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है।
पहले ही कैसे अस्त हो जाएगा? पहले अस्त हो जाए तो ये सब बेसिक वाले जो इतने मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो उनका चौपटा नहीं हो जाएगा। छोटी मम्मी का आने का जो छोटी मम्मी कब आएगा? छोटी मम्मी तब आएगा जब महाकाली का काम खत्म हो जाए। ब्रह्मा बाबा का पाठ चलते चलते ही होगा या ब्रह्मा बाबा का जो पाठ चल रहा है वहाँ पर, तो छोटी मम्मी का ब्रह्मा बाबा के पाठ चलते चलते ही इधर आना होगा ना। वो भी पाठ चलता रहेगा, वो भी चलता रहेगा। सत्संग कब तक आएंगे छोटी मम्मी बाबा? बताएंगे जब आएंगी तब समझ लो क्या लक्ष्मी आने वाली है। पूरी सफाई ज्यादा बाबा ज्ञान योग धारणा सेवा 4 सब्जेक्ट में सबसे उत्तम सब्जेक्ट बता दीजिए। योग बल से विश्व की बात सही, अभी बोला ज्ञान बल से विश्व की बात सही, धारणा बल से विश्व की बात सही, सेवा बल से विश्व की बात सही, योग बल से विश्व की बात सही। योग में तीखा होगा तो अंत में रिजल्ट ये निकलेगा, वो चारों सब्जेक्ट में तीखा निकल गया। जैसे ज्ञान सुनाने के लिए वो सेवा कम करता है, योग करने में ज्यादा करता है, तो बाबा क्या उसका रिजल्ट पास होने का होगा कि फेल हो जाएगा? पास होने का नहीं, जो योग में फर्स्ट क्लास होगा वो चारों तरफ जीत पाएगा। कैसे तो सुने थे बाबा कि आगे चलकर बाबा जो ऐसा युक्ति बताएंगे कि सभी अपना पाठ को जान जाएंगे, तो हम लोग पाठ को कैसे युक्ति बताने से थोड़ा ही पाठ को जान जाएंगे। जो ज्यादा सेवा का जिनका स्टॉक होगा वो पहले प्रत्यक्ष होते जाएंगे। सेवा के आधार पर नंबर पर डिक्लेयर होंगे। चारों तरफ गलानी होगा तो इस अवस्था में सेवा तो सिर्फ संदेश भी देना, संदेश दे देंगे, वो सुने या न सुने ऐसा भी ठीक है। संदेश देना, जब राजा बनने वाले हो तो संदेश लेकर के प्रजा बनने वाली प्रजा भी तो ढेर सारी होनी चाहिए। अभी तो लोग पसंद हम लोग को देना नहीं है, खाली लोग की दुनिया को देना है। लौकिक जिनको के ज्ञान बीके में भी संदेश सबको देना है, सबको देना है। संदेश तो ये नहीं कहा कि संदेश किसी को नहीं देना है, संदेश सबको देना है। आज ही तो मुरली चली, अभी बोला सबको सुनाना है सबको कि भगवान आया हुआ है, भगवान सभी के दुनिया का विनाश होने वाला है। सबको सुनाना है कि भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है, स्वर्ग की स्थापना होने वाली है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। इतना संदेश तो सबकी बुद्धि में। कब तक में? कब तक में? अब तक दुनिया की जितने धर्म पिता है 100 वर्ष के अंदर उन्होंने अपना काम किया, और ये भी काम अभी 70 साल से चल रहा है, 30 साल और रह गए। और कई सेवा के क्षेत्र में कुछ जैसे एक संदेश देना सेवा हुआ। हर एक जैसे मान लो चंडीगढ़ खेत पे जाके सेवा करते हैं, कोई कंपनी में मकान बन रहा है उस पे जाके सेवा करना चाहते हैं, तो जिसे कहते हैं सेवा करेंगे, वो सेवा वाले को बाबा याद करता है। तो कई भाई बहन ज्ञान नहीं सुना पाते, मान लो बेसिक से नहीं निकाल पाते, एडवांस कोर्स भी नहीं करा सकते, तो उनके मन में हमेशा ये अंदर में ग्लानि सी होती रहती है, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, बाबा के कहे अनुसार हम तो कुछ नहीं कर रहे। तो वो जो पश्चाताप हो रहा है, तो क्या वो कोई सेवा नहीं कर रहे? क्या बात, कर्मणा से भी सेवा नहीं कर रहे, वाचा से भी सेवा नहीं कर रहे, धन से भी सेवा नहीं कर रहे, तो नहीं मानो वो खेत उनके पास कोई ताकत नहीं है। कंपनी में जाना चाहते हैं, वो करना कंपनी में जाए ना, तो ये कर्मणा सेवा के भी 100 नंबर है, वाचा सेवा के भी 100 नंबर है। कोई मैसेज देना ही, घर घर में सुनाना या बेसिक में जाना, वो पार्टी निकालना, लेके जाना ही तो सबसे बड़ी सेवा नहीं है ना। हाँ जी, वो सेवा भी है। शारीरिक सेवा भी है, कर्मणा सेवा भी सेवा है। कर्मणा सेवा न करने वाला हो, वाचा सेवा अच्छी करने वाला हो, तो उसको ऑलराउंडर कहेंगे। और सेवा के लिए बहुत उल्लास होता है, चले जाते हैं, जितना सेवा पे जाते हैं ना या उल्लास होता है, उतना याद नहीं आ रहा था। यही तो प्रैक्टिस करनी है। याद माना प्यार, प्यार अंदर नहीं है, ऐसे ही सुनाते रहे तो जैसे भक्त लोग घंटड़ी बजाते हैं भगवान की मूर्ति के सामने। जब सेवा बाबा मुरली में देते हैं कि जब सेवा करते वक्त बाप को याद रहना चाहिए। बाप हाँ जी, जिस समय सेवा करते हैं उस बाप की याद होगी तो दुर्वचन नहीं निकलेगा सुनाने वाले के सामने। तो उस समय हम देखते हैं, जब हम बोलते हैं फिर वो दोबारा बोलते हैं तब याद आते हैं, और फिर जब बोलने लगते हैं उस समय बाहर याद आते हैं। प्रैक्टिस करो, कर्म करते याद करने की प्रैक्टिस करनी है ना। हमारा कर्म योग है ना, कर्म योग अलग कर दे, योग अलग कर दे। कर्म और योग को अलग अलग नहीं करना। बाबा आप क्या करके जाते हैं? हाथ क्यों जोड़ रही है?
भगवान है हमारा, तो भगवान आपको मानिए बाबा। भगवान के हाथ जोड़ना जरूरी होता है। भगवान तो बाप बन के आता है, बाप के हाथ जोड़े जाते हैं। भगवान बाप है, बाप बन के आता है। बाप के सामने बच्चा हाथ जोड़ के बैठता है क्या? बाबा समूह भाई एक प्रश्न पूछा बोलते ऐसे माउंट आबू कब जाएंगे? माउंट आबू जब जाएंगे, अभी चले जाओ, मना कौन करता है? बाबा ने कहा सारी दुनिया घूमो फिरो, अपना नाम मत बताओ। लास्ट वहीं रहने के लिए। रहने के लिए। अच्छा, जब तुम सब समेट लो तब जाओगे। अपना समेट लिया नहीं, मन से, तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, संपर्कियों से, चारों तरफ से अपने को समेट लिया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो चलो अभी हमारे साथ चलो। ऐसे झूठा ही बोल रहे हैं कि हम लंगोटिया हैं। सारे तो ले जाएंगे हैं? जिसको एक डिस्कशन में बोला था, हाँ। जिसकी आर्थिक स्थिति नहीं होगी वो ही जाएंगे, जिसकी आर्थिक स्थिति होगी वो तो गंगा के कंठ में जाकर रहेंगे। ठीक है, ऐसे बोला। हाँ। सारे तो नहीं जाएंगे। तो सारे जाएंगे, सारे जाते हैं एक साथ इकट्ठे। बीज रूप आत्माएं ही जाएंगी। बीज रूप आत्माएं जो बनती हैं बेसिकली वो ही भगवान के सामने सन्मुख जाती है। आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरती है तो तुम डायरेक्ट भगवान बाप से सीखते हो। देहभान रह जाएगा तब जाओगे माउंट आबू। देहभान रह जाएगा तो क्यों जाओगे? जन्म के बैंक फेल हो जाएगा, बैंक उन सब फेल हो जाएगा, करेंसी सब कब फेल हो जाएगा? बैंक फेल हो जाएगा, करेंसी। हाँ अच्छा, कब फेल? अच्छा बता दे ताकि तुम अपने जब तक अभी कह रहे हमारे पास कुछ नहीं है। अभी पूछना शुरू कर दिया। बाबा पत्र लिखने में, बाबा को पत्र लिखते मेरा ब्रह्मा बाबा लिखने में भूल से छूट गया तो पत्र बाबा को मिले। ब्रह्मा के थ्रू ही सारा कार्य होना है। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का पाठ मुद्दा हुआ है। भूल से छूट गया। क्यों छूट जाए जब काम ही ब्रह्मा के द्वारा होना है? बाबा मामा का कैसा सुने थे, मामा बोली थी जो कि सारे नोट बोर्ड पर पड़े फेंके रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं। हाँ। वो ऐसा क्या बाबा कब तक ऐसा हो जाएगा? सारे नोट पड़े फेंके रहेंगे, कोई उठाने वाला नहीं। जब अकाल पड़ेगा और धंधा एक भी नहीं चलेगा। हाँ, जब अकाल पड़ेगा तो चारों तरफ मारामारी हो जाएगी। आजकल दुनिया में गरीबों की संख्या ज्यादा है या मीडियम लोगों की संख्या ज्यादा है या अमीरों की संख्या ज्यादा है? गरीबों की संख्या ज्यादा है। तो जिन गरीबों के पास जब अकाल पड़ेगा, जिनके पास नोट होंगे वो धड़ाधड़ नोट निकालते चले जाएंगे, अपना खर्चा चलाते चले जाएंगे। लेकिन मार्केट में तो जो खाने पीने का सामान है वो तो लिमिटेड होगा ना, तब क्या करेंगे? मारामारी हो जाएगी। बाबा भी नेपाल में जैसे अभी है ना, जिसके पास गाड़ी मोटर है वो लोग भी पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं। जो गरीब है वो तो पैदल चलते हैं, उनको आदत है। वहाँ गाड़ी मोटर बंद है, मिट्टी तेल बंद है, पेट्रोल बंद है, सब कुछ बंद हो गया। तो फिर जब ये देखने को वहाँ मिल रहा है कि जो गाड़ी मोटर वाले हैं वो धोखा खा रहे हैं, जो गरीब है वो मस्त रह रहा है इस समय। पहले से प्रैक्टिस पड़ी हुई है, अपनी साइकिल से काम चलाएंगे। साइकिल से, पैदल से। जो मोटर का आदी हो गया वो तो बिना मोटर के बाहर निकलेगा ही। गैस चूल्हे बंद हो गए, लकड़ी जलानी पड़ रही है। मोटरसाइकिल तो चाहिए। तो वही मेरा आगे चल के सबका ये स्थिति होगा, भी होगा, वो पड़ा रहेगा बस। इसे समेटने के लिए होगा दरअसल। बाबा हम और ये बच्चिया है ना, ये बच्ची का क्या है, ये अपनी मम्मी को बार बार समझाती है कि मैं देखो 2018 में जो है कृष्ण का जन्म होने के पहले कोई भी भिखारी लोग नहीं रहेंगे। जितना भी घर द्वार देते हो ये सब साफ हो जाएंगे, कोई भिखारी रहेंगे नहीं। हाँ, ये बोले अपने मम्मी को। दुनिया में ही नहीं रहेंगे, ऐसे बोले तो दुनिया में रहेंगे लेकिन जो नई दुनिया तैयार होगी उस घेरे में नहीं रहेंगे। अच्छा, तो बाबा तो उनकी मम्मी बोले कि तुम्हें बाप बेटी दोनों जानते हो विनाश के लिए, तुम्हें देखे हो विनाश, तो इधर उधर नहीं जाना चाहिए।
माने खतरा है बाहर जाने में। मुरली में भी बाबा बोलते हैं इस रथ का बहुत ख्याल रखना है। अभी बाबा बाहर मधुबन छोड़ करके बाहर जाते भी नहीं है ज्यादा, वहीं जाते हैं जहाँ मधुबन का माहौल है। मधु माने मिठास है। जिन बच्चों के अंदर संगठन में मिठास है, जिन बच्चों के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति जंगल जैसी वन जैसी है, उन बच्चों के बीच में जाते हैं। बाहर की दुनिया में बाबा जाते नहीं है। नहीं, संगठन बैठना अच्छा है, ज्यादा ताकत रहती है।